और चलिए इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और हेट स्पीच केस में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल ये 2012 का मामला है। 2012 में भड़काऊ भाषण का मामला उन पर दर्ज हुआ था और इस केस में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। उन्हें संदेह के आधार पर कहीं ना कहीं राहत मिली है और संदेह के आधार पर दरअसल अकबरुद्दीन को बरी किया गया है और हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट से आज फैसला आना था और कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले में बरी हो गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है और आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी को उस वीडियो को लेकर के जरूर घेरा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम भी देख लेंगे। तो इस पूरे मामले में आज फैसला आना था। हैदराबाद की जो कोर्ट है उस कोर्ट में उन्हें आज इस कोर्ट से इस पर फैसला आना था। 2012 के मामले में जो भड़काऊ भाषण अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया था उस पर आज उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया, यानी कि सीधे सीधे इस पूरे मामले में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। देखना यह होगा कि क्या यह मामला अब आगे भी बढ़ता है या नहीं, लेकिन हैदराबाद कोर्ट ने तो अकबरुद्दीन ओवैसी को संदेह के आधार पर सीधे सीधे बरी कर दिया है। हेट स्पीच का यह केस जो कि 2012 में उन पर दर्ज किया गया था, 2012 से लेकर के 2022 10 साल लग गए इस पूरे केस में फैसला आने में, लेकिन जब फैसला आया तो उन्हें इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया। केजे श्रीवत्सन इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, क्या उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि दुनिया ने वो वीडियो देखा है और अकबरुद्दीन को आज भी इस वीडियो के वजह से ही कहीं ना कहीं हमले झेलने पड़ते हैं, लेकिन कोर्ट से तो वो बरी हो गए। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट से बरी हो गया और सबसे बड़ी बात है कि जब ये फैसला सुनाया गया था तो उस वक्त ये बोला कि 38 से ज्यादा वॉइस और वीडियो सैंपल की जांच की गई है, गवाहों से पूछताछ की गई है, उसी के बाद ये पूरा फैसला हुआ है। दो अलग अलग मामले दर्ज थे। साल 2012 में निर्मल में हेट स्पीच का मामला था, जबकि साल 2013 में निजामाबाद में इसी तरह का हेट स्पीच था, यानी कि समुदायों के बीच में तनाव बढ़ाना या उकसाने वाला 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था उनके खिलाफ। तो मामले काफी दर्ज संगीन आरोप थे उनके खिलाफ। 10 साल से लगातार गवाहों से भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन एक के बाद एक गवाह भी मुकरते गए। वॉइस सैंपल की जब फॉरेंसिक जांच की गई थी तो उस फॉरेंसिक जांच में भी यह पाया गया कि उनकी आवाज कहीं मैच ही नहीं कर रही है। इस तरह के कई सारे तथ्य आए और उसी के बाद अदालत का आज ये स्पेशल फैसला, स्पेशल कोर्ट था और यह फैसला आया। सबसे बड़ी राहत MIM पार्टी के लिए है, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए है, उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए है। नहीं, लेकिन क्या यह मामला अब यहीं पर थम गया या फिर ये आगे दूसरी कोर्ट में भी जाया जा सकता है? इस पूरे मामले को लेकर के क्या उन्हें आगे भी इसका सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिन्होंने मामला ये दर्ज कराया था सरकार भी उसमें अपनी तरफ से एक पक्षधर है। चूंकि तेलंगाना में सरकार बदल गई थी, आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड आंध्रा था उस वक्त यह पूरा मामला दर्ज हुआ था और अब तेलंगाना की अलग सरकार बन गई है और इस सरकार में MIM भी TRS पार्टी के साथ भागीदार है। भले ही वह सरकार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन हमेशा से सपोर्ट TRS के साथ MIM कर रहा है। तो ऐसे में मामले की जो स्पीड अप थी वह काफी धीमी चल रही थी जब से नया राज्य बना था, नई सरकार बनी थी, लेकिन फैसला तो आना ही था। और जिस तरह से गवाह पेश किए गए थे, अब यही देखना होगा क्या तेलंगाना सरकार इस पूरे मसले को फिर से हाई कोर्ट में चुनौती देती है या बीजेपी की ओर से चुनौती दी जाती है, क्योंकि बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया था। चाहे बात चुनावों की हो, चाहे MIM पे जब भी आरोप लगाने की बात हो, बीजेपी ने ही उठाया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं देखिए, कॉन्स्पिरेसी की तो धारा थी, साथ में 295, 153 जैसी संगीन धाराएं भी थी और उस धाराओं के तहत यह कहा गया था कि उकसाने वाले वीडियोस पर उनके पास मौजूद हैं। वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्लिप भी मौजूद है और टीवी के कई सारे फुटेज भी दिखाए गए थे। ठीक है श्रीवत्सन, ठीक है, आप नजर बना रखिएगा पूरी स्थिति पर, आगे भी आपसे अपडेट कर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।